the screen door frame, dust on my boots again. Mama's peach jam. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है प्लांट्स के साथ। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। तो पर यहाँ पर मैं काफ़ी सैड हुई हुई थी क्योंकि ना ये कैक्टस का प्लांट है और ये काफ़ी इसकी जो स्टेम है, इसका जो तना है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है और बहुत ही ज़्यादा वो ना वीक हो गया है। तो जिसकी वजह से ना वो इतना कैक्टस की ना ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही। और अब मैंने ना इसमें कोकोपीट वगैरह ऐड करनी है ताकि इसकी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो। वैसे तो ये एक ऐसा प्लांट है कि इसको ना तो इतनी पानी की ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना धूप भी बर्दाश्त कर लेता है। इसके साथ ही मैंने मनी प्लांट रखा हुआ था और आप यकीन करें मनी प्लांट की सिर्फ़ एक बेल को मैंने इस पानी की बॉटल में लगाया था और ये इतना अच्छे तरीके से माशाल्लाह फैल रहा है। और पहले तो मैं इसका पानी रोज़ाना चेंज करती थी, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से इसका पानी भी चेंज नहीं कर रही। लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही अलग ही किस्म का सुकून और एक अलग ही किस्म की अच्छी वाइब्स आती हैं। ऊपर से तो ये काफ़ी अच्छा है, ग्रीन ग्रीन सा है, ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन इसका जो तना है वो खोखला हो गया है। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह मनी प्लांट्स तो इतना फैल रहा है, हर तरफ मनी प्लांट्स की बेल्स। और इवन ये के साथ साथ जो इसके दूसरे प्लांट्स हैं उसमें भी इसकी बेलें जो है ना और उसमें भी इसकी रूट्स जा रही हैं, जिसकी वजह से ना वो प्लांट्स जो है ना वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसमें मैंने जामुन का प्लांट लगाया हुआ है। एलोवेरा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है। एलोवेरा तो बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बालों के लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर खजूर का पौधा लगाया हुआ है और मैंने दूसरे भी प्लांट्स यहाँ पर काफ़ी लगाए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है, धूप की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धूप की वजह से कुछ मुरझा रहे हैं। और ये जामुन का माशाल्लाह पौधा बहुत अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रीन ग्रीन से, लेविश ग्रीन से जो इसके प्लांट्स इसके जो लीव्स हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। और एलोवेरा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है। कुछ यहाँ पर मेरे पास खाली गमले भी पड़े हुए हैं, पॉट्स भी हैं। इसमें भी मैंने सीड्स वगैरह ऐड किए थे, लेकिन पता नहीं क्या है कि कोई ख़ास अभी शायद सीज़न नहीं है। कुछ आपको पता है प्लांट्स होते हैं वो सीज़नल होते हैं। जब उनका सीज़न आएगा तो ऑब्वियसली वो अच्छे से जो है वो ग्रो करेंगे। और मनी प्लांट माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। शायद बरसात के मौसम में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अच्छा, इतना सुकून मिलता है बंदे को ना, बड़ा ही मेंटली सुकून मिलता है। और स्पेशली सुबह के टाइम इन प्लांट्स को देखकर आँखों को बहुत सुकून मिलता है। कहते हैं कि ग्रीनरी को देखने से आँखों को अलग किस्म का जो है ना सुकून और एक ताज़गी सी होती है, मैसर होती है। अच्छा, पहले तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा के भी थे मतलब कि प्लांट्स वगैरह, लेकिन अब एलोवेरा भी जो है ना उसकी भी ग्रोथ कुछ इतनी ख़ास नहीं हो रही। पता नहीं शायद मेरे प्लांट्स को नज़र ही लग गई है, तो इतना अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा। यहाँ पर भी ये देखें लीफ कितना वो जो है ना वो मुरझाया हुआ है। और बस ऐसे ही जो है ना मेरे लग रहा है कि मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना केयर करनी पड़ेगी। चलें खैर, अब मैं किचन की तरफ मूव करती हूँ। और आज जो ब्रेकफ़ास्ट था वो था रेडीमेड ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि आज संडे का दिन था। तो मैंने कहा कि चलें आज ना कुछ बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। और फिर बच्चों ने कहा कि मामा नान चने खाते हैं, तो फिर बच्चों की फ़रमाइश पर नान चने मंगवा लिए गए। वैसे मैं तो इतना लाइक नहीं करती, लेकिन चलें अब थोड़ा बहुत हम भी कर ही लेते हैं लाइक बच्चों के साथ साथ। और साथ में बच्चों ने कहा कि हमने चाय बिस्किट खाने हैं, तो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे बिस्किट्स थे पड़े हुए, जिसमें कि चॉकलेट्स के बिस्किट थे और इसके अलावा यहाँ पे नान खटाई टाइप बिस्किट्स थे और डिफरेंट और भी डिफरेंट टाइप बिस्किट थे, अच्छे बिस्किट थे। चाय के साथ बिस्किट बहुत मज़े के लगते हैं। चॉकलेट्स बिस्किट बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बच्चे बहुत चॉकलेट्स बिस्किट जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कोकोनट बिस्किट्स भी थे। चाय के साथ बिस्किट खाएँ। और ये अदरक का पाउडर है, ठीक है। और मैंने इसको अदरक को ड्राई किया था। मैंने ड्राई करने के लिए ये किया था कि सिंपली अदरक को पील ऑफ कर लिया था, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और तकरीबन 1 वीक के लिए मैंने उन पीसेस को धूप लगवाई थी।
और धूप लगवा के मैंने उसको ग्राइंडर में, जब वो बिल्कुल सूख गया था तो मैंने ग्राइंडर में उसका पाउडर फॉर्म में बना लिया था। और मैं किसी दिन डिटेल में आपको जो है ना अदरक पाउडर बनाने का तरीका बताऊंगी। और फ़िलहाल ये है कि मैंने इसको पाउडर फॉर्म में आपके सामने दिखा रही हूँ। और लेकिन अभी ये अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुआ, इसको तकरीबन 2 से 3 मज़ीद धूप लगेंगी और ये फिर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसको छान लेंगे और देन आप इसको तकरीबन 2 से 3 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बन रहा था चिकन पुलाव बिरयानी। तो चिकन पुलाव बिरयानी बहुत ही सिंपल, इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। मैंने सिंपली ऑयल लिया, ठीक है, उसको गरम किया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया था और थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। ऑयल में नमक इसलिए ऐड किया जाता है ताकि चिकन के जो पीसेस हैं वो पतीली के साथ ना चिपक जाएँ। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए थे और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने उसको भिगो दिया था। उसके बाद मैंने प्याज को बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जब हम प्याज की कटिंग कर रहे हों तो हम उसको ना एक जैसी उसकी कटिंग करें, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा बारीक या कोई बहुत ज़्यादा मोटा कट ना करें। उससे फिर ये होता है कि जब हम इसको मतलब कि फ्राई करते हैं तो फिर कोई तो बिल्कुल जल सा जाता है और कोई कच्चा कच्चा सा रह जाता है। इसलिए इसकी ये टिप है कि इसको बिल्कुल इवनली एक जैसा जो है वो बारीक कट करें। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इतनी गर्मी में ये आसान सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आज का व्लॉग मेरा सिंपल सा है। मेरे इस व्लॉग में मतलब कि मैंने अपने पूरे दिन की रूटीन बताई है। मेरी रूटीन आज की काफ़ी सादा सी थी क्योंकि आपको पता है गर्मी है बहुत ज़्यादा और स्पेशली इन डेज़ में हब्स बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि ऐसी रेसिपीज़ ट्राई की जाएँ जो क्विकली हों और जिसमें कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी रेसिपी और स्पेशली अपने घर वालों के अकॉर्डिंग जो है वो रेसिपी तैयार की जाए। तो बातों-बातों में प्याज सारा कट हो गया। उसके अलावा जो था चिकन, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। इसमें मैंने सिरका भी ऐड किया था और इसमें मैंने सोया सॉस भी ऐड किया था। सिरका और सोया सॉस से ये होता है कि इसकी स्मेल जो होती है वो दूर हो जाती है और इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाता है। और उसके बाद फिर मैंने जो प्याज बारीक कट की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसको भी आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और जब फ्राई कर रहे हुआ करें प्याज को तो कोशिश किया करें कि इसके पास ही खड़े हों, वरना प्याज जो होता है वो कहीं से जल जाता है और कहीं से कच्चा रह जाता है। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दिए थे, ग्रीन चिली ऐड कर दी थी, इसमें मैंने नमक, मिर्च और मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था और इसके अलावा मैंने साबुत मसाला ऐड किया था और मैंने चिकन पाउडर ऐड किया था और इन सब मसाला जात को डाल के अच्छे तरीके से भून लिया था। फिर देन मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और चिकन को डालकर भी अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भून लेना है कि खुशबू आने लग जाए सब मसालों की भी और बाकायदा चिकन की भी। देन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। पानी हमेशा मैं चावलों से जैसे कि 1 बॉल मैंने चावलों का लिया तो मैं 2 बॉल्स जो है ना वाटर के ऐड करती हूँ। पानी के खुश्क होने तक जो है वो आपने चावलों को ना बस ऐसे रखना है कि वो दरमियाना सा रहे। उसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट पर इसको दम दे दिया था और मज़ेदार सा चिकन पुलाव बिरयानी रेडी हो गया था। ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है, यानी कि आप इस समझ लें कि इसमें बिरयानी और पुलाव दोनों का जो है वो फ्लेवर आता है। इसको दावत के लिए आप बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है। एक बार मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और यहाँ पर बिरयानी रेडी है। अब नेक्स्ट जो मीठे में बन रहा था वो आज बन रहा था कॉफ़ी केक। इसके लिए मैंने 2 अंडे एक बॉल में ऐड किए थे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और बल्कि कोशिश करें कि जो भी आप केक के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं वो सब के सब रूम टेम्परेचर पर हों। और मैंने फिर एग मिक्सर की मदद से इसको एग्स को जो है वो फ्लफ़ी सा कर लिया था।
क्योंकि फ्लफ़ी करने से ये होता है कि जो केक होता है वो बहुत अच्छे से फूलता है और इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने बस इसको अच्छे तरीके से जो है वो एग मिक्सर की मदद से फ्लफ़ी करना है और आपने इसमें शुगर ऐड करनी है पाउडर फ़ॉर्म में। क्योंकि पाउडर फ़ॉर्म में शुगर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है और बल्कि कोशिश करें कि सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के डालें। और मैंने यहाँ पे बारीक शुगर ली थी और उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने उसको छान लिया था ताकि जो है ना वो उसमें फिर कोई भी शुगर का दाना वगैरह ना आए। और देन मैंने दोबारा से मिक्सर की मदद से इसको फ्लफ़ी सा कर लिया था। बहुत अच्छे से इसको फ्लफ़ी करना है और क्योंकि ये कॉफ़ी केक बन रहा था तो इसलिए इसमें कॉफ़ी ऐड होगी, वो मैं आपको बताती हूँ। बस इसकी आपने कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है कि ये फ्लफ़ी फ़ॉर्म में आ जाए और अब इसमें 1 टीस्पून आपने कॉफ़ी का ऐड करना है और गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी से कॉफ़ी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है और ये कॉफ़ी केक है और इसको हम जो है वो बैटर में ऐड कर देंगे। इससे केक का बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है और बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल केक बनेगा। और दोबारा से आपने मिक्सर चला देना है और इसमें फिर आपने कोई भी ऐसा ऑयल इसमें डालना है आपने जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो और फिर दोबारा से आपने इसमें जो है वो मिक्सर चलाना है। मिक्सर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना और शुगर भी आपने 2 पार्ट्स में डालने हैं क्योंकि एकदम से अब जब आप शुगर ऐड कर देंगे तो वो फिर जो है ना लम्प से बन जाते हैं। मैंने इसमें फिर मैदा ऐड कर दिया था और मैदे को मैंने बलून विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और मैदा भी जब आपने ऐड करना है तो आपने इसको 2 पार्ट्स में ऐड करना है क्योंकि इससे फिर ये होता है कि उसके बैटर में लम्प्स वगैरह नहीं बनते। और अच्छे तरीके से बस ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ऐसा आपका बैटर होना चाहिए। फिर स्पैटुला की मदद से आपने इसको दोबारा से फ़ाइनल मिक्सिंग करनी है और इसमें आपने मोल्ड में इसको डाल देना है, ठीक है। और मैंने इसको तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए ओवन में बेक कर लिया था और ये रहा आपके सामने कॉफ़ी केक। ये बहुत ही मज़े का स्पंची सा सॉफ्ट सा केक बना था। मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरा नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में हो ये भी मुझे बताएं, क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।